बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्टूडेंट्स, 9th क्लास की लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर की 1.1 कवर कर ली है। आज हमारी 1.2 का सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले कुछ कवानीन हैं, उसको देख लेते हैं। लॉज ऑफ इंडिसेस, और उर्दू में इनको कहते हैं कुव्वत नमा। उर्दू में हम इनको कहते हैं कुव्वत नमा के कवानीन। इसमें होता है कि हमारे पास बेस सेम हो, पावर्स जो हों वो अलग-अलग हों, तो हमारे पास जो बेस है वो नीचे आ जाएगी और पावर उसकी जमा माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अगर जमा है तो जमा आ जाएगा, अगर माइनस है तो साथ में माइनस आ जाएगा। इसी तरह अगर किसी चीज़ की पावर है m और उसके ऊपर ब्रैकेट के बाद एक पावर n है, तो वो दोनों पावर्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और mn की शक्ल में आ जाएंगी। इसी तरह अगर हमारे पास ब्रैकेट में कोई दो डिजिट्स हैं और उनकी होल में पावर n है, तो हमारे पास जो वो पावर है वो दोनों डिजिट्स पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर हमारे पास a बटा b है, बटे में डिवीजन में कोई वैल्यू है जिसकी पावर हमारे पास होल में है n, ठीक है, वो भी हमारे पास क्या होगी, वो दोनों डिजिट्स पे आ जाएगी, ठीक है। जिस तरह an है और bn है। इसी तरह स्टूडेंट्स हमारे पास अगर am है किसी चीज़ की पावर और नीचे हमारे पास an है और बेसिस उनकी सेम है, जिस तरह ये भी a है ये भी a है, इसका मतलब है हमारी बेस क्या है, सेम है, और पावर मुख्तलिफ है, ठीक है। कोई साइन नहीं है, इसका मतलब है यहाँ पे प्लस है, ठीक है। जब ये पावर ऊपर जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी। ये असल में am डॉट a माइनस n आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है इसके, अगर किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 है तो वो वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। एक्सरसाइज का हमने पार्ट नंबर 2 करना है। इसमें हमने सिंप्लीफाई करना है ये जो एक्सप्रेशन, रेडिकल एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं या सादा एक्सप्रेशन जो भी उसने दिए हैं, इनको हमने क्या करना है, मुख्तसर तरीन शक्ल में लिखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है पार्ट 2 का, दर्ज झैल को मुख्तसर कीजिए। हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। सबसे पहले हम इसकी पावर देखते हैं। इंडिसेस यानी कुव्वत नमा का कानून इस्तेमाल हो रहा है। इसमें हमारे पास होल में पावर है, बटे में वैल्यू है और पावर हमारे पास माइनस में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पहले इसकी पावर को पॉजिटिव में चेंज करेंगे। पॉजिटिव में हमारे पास पावर किस तरह चेंज होती है कि ये जो वैल्यूज़ हैं हम इनको उल्ट कर देंगे, ठीक है, और ये हमारे पास जो पावर है वो माइनस से जमा में चेंज हो जाएगी, ठीक है। हमने लॉ ऑफ इंडिसेस पढ़ा है कि अगर किसी भी चीज़ की पावर हमारे पास प्लस n है तो जब बटे में जाती है तो ये हमारे पास क्या हो जाती है, am माइनस n हो जाएगी। इसी तरह ये पावर हमारे पास चेंज हो जाएगी। हम लॉ ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास a ओवर b है और उनकी होल में पावर n है तो हम क्या करेंगे, an ओवर bn करेंगे, ठीक है। तो चलें अब देखें, ये 16 है बाई 81 है हमारे पास और ऊपर है हमारे पास 3/4। हम क्या करेंगे, इन दोनों को अलग अलग कर देंगे और पावर इनके ऊपर आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास 81 के ऊपर आएगी 3/4। ओके, अब देखें हमारे पास 16 है और 81 है, हमने इसकी तर्जीह करनी है, ठीक है। ये देखें 16 2 8 हमने कोशिश करनी है सबसे छोटा। तो स्टूडेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे हमारे पास 2 जो है 4 मल्टीप्लाई बाई 3/4 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो 3 है वो भी 4 मल्टीप्लाई 3/4 आ जाएगा। यहाँ से 4 से कैंसिल, इधर से भी 4 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2 की पावर 3 बच गया और नीचे हमारे पास 3 की पावर 3 बच गया, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। इनको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 8/27। तो चलिए स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास 3 वैल्यूज दी हैं, उसने एक डिवीजन में है और एक हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई में है, ठीक है। हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हमारे पास देखें इसकी पावर हमारे पास -2 है, जैसे पहले क्वेश्चन में हमने किया था, पावर को प्लस किया था। इसी तरह हम यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को उल्ट कर देंगे, ठीक है। इन वैल्यूज़ को हम उल्ट करेंगे तो हमारे पास 4/3 आ जाएगा और ये हमारे पास पावर जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे जो है, इसको हम ये वाला रूल इस्तेमाल करते हुए
कि ये वाला रूल इस्तेमाल करते हुए कि हमारे पास बटा बी है जिसमें हमारे पास पावर n आ रही है, तो हम इसको किस शक्ल में लिख सकते हैं, a की पावर n ओवर b की पावर n की शक्ल में। इस रूल को इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग अलग कर देंगे। 4 के ऊपर 3 है, 9 के ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा, ये 16/17 हमारे पास वैसे ही रह जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे हम देखें तो यही रूल इस्तेमाल करते हुए हम इसकी पावर्स को भी अलग अलग कर देंगे। 4 की पावर 2 आ जाएगी हमारे पास, 3 की पावर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2। ठीक है, और इसको हम डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वैल्यूज़ उल्ट हो जाती हैं। ठीक है, ये रूल है डिवीजन का। जब भी हमने डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो डिवीजन के बाद फ्रैक्शन होगी उसको हमने उल्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 16/17 आ गया। ठीक है, यहाँ से हम इसको 4 ज़रा 2 खोल के लिख लेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 3 × 3 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे 9 जो है वो 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इस क्यूब की वजह से। इसी तरह 4 भी जो है वो हमारे पास 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ज़रा हम कर देंगे इसको 16/17 वैसे ही उतार के। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। हमारे पास क्या रह गया है, ये देखें, ये 4 से कट कैंसिल हो गया। ठीक है, 4 हमारे पास ये वाला 4 से कैंसिल हो गया। यहाँ से हमारे पास 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16 आ गया। ठीक है, और इस 3 1 3 और 3 3 9 आ गए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आ जाएगा, पीछे वैल्यूज़ बच गई 3 × 9 डिवाइडेड बाय 17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करवा देते हैं। मल्टीप्लाई करवाने से हमारे पास आएगा 243/17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें जी हम क्या करेंगे, अगेन हमारे पास ये चीज़ डिवाइड हो रही है। ठीक है, 17 1 17 और 17 12 हमारे पास 243 होता है। ठीक है, ये हमारे पास 12 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका एक और तरीका है, यहाँ से हम सेकंड मेथड इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका हम सेकंड मेथड देखते हैं यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ये है कि 4 4 बार 16 आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9 आ जाएगा। ठीक है, 9 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 729। नीचे हमारे पास आ जाएगा 64 और यहाँ पे हमारे पास 16/17 है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, 16 × 729 × 16। ठीक है, इन सबको हम इकट्ठा करके लिख देंगे। यहाँ पे भी 9 × 64 × 17। अब अगेन हम इसको काट करके देख सकते हैं। 16 एक बार 16 होता है, 16 4 बार 64 है। ठीक है, 4 एक बार 4 और 4 4 बार 16 है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 9 1 9, 9 8 72 और 9 1 9। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास 17 1 17, 17 3 81। ठीक है, और यहाँ से हम देखेंगे इसका आंसर हमारे पास क्या रह गया, 4 × 3 और अगेन हमारे पास इसका आंसर आ गया 12। तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पॉइंट में वैल्यू है 0.027। इसकी पावर है हमारे पास -1/3। सबसे पहले हम इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे लिख लेते हैं और इसके बाद हम क्या करेंगे, नीचे बताती हूँ मैं कि इस पॉइंट की जगह पे हमारे पास नीचे 1 आएगा और पॉइंट के बाद डिजिट्स हैं उतने हमारे पास सिफर आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये ऊपर हमारे पास पावर है इसकी -1/3। यहाँ 0 और पॉइंट है ये ख़त्म हो जाएगा। इसको हम किस शक्ल में लिख सकते हैं, 27/1000। ठीक है, और ये हमारे पास -1/3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास पावर जो है वो माइनस में है। इसको हम बटे को उल्ट करेंगे तो हमारे पास जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगी। 1000 हमारे पास ऊपर आ गया और 27 नीचे आ गया, बटा उल्ट हो गया तो पावर हमारे पास 1/3 होगी। अब हम आगे देखेंगे, इसको 1000 है। ठीक है, इसकी पावर जो है वो हम अलग अलग कर देंगे दोनों वैल्यूज़ के ऊपर। यहाँ से हमारे पास 27 के ऊपर 1/3 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, आगे हम करते हैं इसको 100 की हम तज्जी कर लेंगे, 1000 की हम तज्जी करेंगे। हमारे पास 1000 है, 10 1s 10 और ये 00 हमारे पास वैसे आ गया, 10 1s 10 और हमारे पास ये 0 वैसे आ गया और 10 1s 10। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 10 × 10 × 10। ठीक है स्टूडेंट्स, डिवाइड करेंगे हम तो नीचे हमारे पास 27 की अगर हम तज्जी करें तो हमारे पास 9 3 3 3s 9
और 3 1 ज़ार 3। तो यहाँ पे हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आ जाएगा। और पावर हमारे पास क्या है, सॉरी पावर हमारे पास इसकी पावर हमारे पास 1/3 है और इसकी पावर भी हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको हम फैक्टर्स बना के 1000 के फैक्टर्स बनाए, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 आया। तो 27 के फैक्टर्स हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आया और इनकी पावर हमारे पास क्या है 1/3। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास बेसिस सबकी सेम है, पावर हमारे पास ऊपर 1 1 1 है, तो इसको हम अगर प्लस करेंगे तो ये 3 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरह हमारे पास 3 की पावर को प्लस करेंगे 1 2 3। ठीक है, 1 + 1 + 1 3। ठीक है स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास 1/3 पावर में है। ठीक है, ये वैसे आ जाएगा। आगे देखें हम, ये हमारे पास जो पावर है वो दोनों पावर जो हैं वो मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, जैसा कि हमने लॉ ऑफ इंडिसेस में पढ़ा है। अगेन नीचे भी हमारे पास जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर क्या रह जाएगा 10/3। यही हमारे पास थर्ड क्वेश्चन का हमारे पास आंसर है। तो स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट के 1.2 के हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। इसमें हम सेकंड पार्ट के 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन को हम देखते हैं। हमारे पास जो डेजर है इसकी ताकत हमारे पास 7 है। ठीक है, और अंदर हमारे पास XYZ कुछ पावर्स के साथ दिया हुआ है। हमने इसको सबसे पहले क्या करना है, इसके जज़र को हमने क्या करना है पावर में तब्दील कर लेना है। ये 7 है तो वो हमारे पास ये 1/7 आ जाएगा, क्योंकि जो सादा अंडर रूट है उसकी कीमत हमारे पास 1/2 होती है। ठीक है, और अगर हमारे पास इसकी होगी वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। X14 Y21, ठीक है, और Z हमारे पास 35 है। हमारे पास Y14 है मल्टीप्लाई बाय Z हमारे पास 7 है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लॉ ऑफ इंडिसेस इस्तेमाल करेंगे, कुव्वत नुमा के कवानीन इस्तेमाल करेंगे कि अगर हमारे पास कोई चीज़ नीचे पावर में हो, डिवीजन में हो और उनकी बेसिस हमारे पास सेम हो, तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली उनको AM-N लिख सकते हैं। ठीक है, यही रूल हमने यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ठीक है, देखते हैं हमारे पास X है 14 वैसे आ जाएगा, और अब उसके बाद हमारे पास Y21 है। Y21 है, नीचे हमारे पास क्या है Y14, ये हमारे पास नीचे प्लस का है, जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा -14। इसी तरह हमारे पास Z35 है। ठीक है स्टूडेंट्स, Z35 है, नीचे हमारे पास Z7 है, तो नीचे Z7 हमारे पास प्लस का है, तो ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास ये -7 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पावर इसकी है 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से हम इनको अब मज़ीद देखते हैं। ये हमारे पास X14 आ गया। ठीक है, दोनों की बेसिस सेम है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को जमा माइनस कर लेंगे और ये हमारे पास माइनस हो रही है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास Z और Z दोनों बेसिस सेम है, इनकी पावर को भी हम क्या करेंगे, जमा माइनस कर लेंगे, और ये जो हमारे 1/7 है ये वैसे ही आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें हम क्या करेंगे, इनको जमा माइनस कर लेते हैं सिंपली। 21 में से 14 निकालेंगे तो हमारे पास 7 बच जाएगा। ठीक है, Y7 रह गया हमारे पास। यहाँ से हमारे पास Z35 में से 7 माइनस करेंगे तो Z28 रह जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 1/7 पावर वैसे आ गई। अब हमारे पास हमने पढ़ा है, अगर हमारे पास A ज़रब B ज़रब C है और पावर उसकी N है, तो हम क्या करेंगे, उन सब में के ऊपर पावर को अलग अलग लिख देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी को इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पे कि हमारे पास आएगा X14 है। ठीक है, 1/7 आ गया। Y7 है 1/7, अलग अलग हो गई पावर। हमारे पास Z28 है और ये भी हमारे पास हो गई 1/7। ठीक है स्टूडेंट्स, 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14। हमारे पास यहाँ पे रह गया X2, यहाँ पे हमारे पास 7 1 ज़ार 7, 1 ज़ार 7, Y की पावर हमारे पास 1 रह गई। अगेन यहाँ पे 7 1 ज़ार 7, 7 4 ज़ार 28। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास Z जो है वो 4 रह गया। यही हमारे पास स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास लिटिल बिट ट्रिकी है, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको आसान तरीके से हल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 की तज्जी कर लेंगे, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, फैक्टर बनाएंगे, इसके तज्जी करेंगे इसकी, तो हमारे पास 5 5 ज़ार 25 और 5 1 ज़ार 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5 की पावर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम
25 की जगह पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे 5 की पावर 2, ठीक है। और हमारे पास n+1 जो है वो वैसे पावर ऑलरेडी मौजूद है। इसी तरह हम यहाँ पे भी कर देंगे, 25 की जगह पे हम इसके फैक्टर्स लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास 5 जो है वो 2n वैसे ही आ जाएगा। इसके बाद हम बटा लगाएं, नीचे की तरफ चलते हैं। नीचे हमारे पास 5 2n+3 है और इसके साथ -25 अगेन आ रहा है, तो इसकी जगह पे हम 5 की पावर लिख देंगे 2, ठीक है। और n+1 हमारे पास सेम आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये देखें हमने पढ़ा है n, a की पावर n है हमारे पास अगर, और उसकी पावर हमारे पास m है, तो दोनों पावर्स जो होंगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। इसी तरह ये देखें 5 की पावर 2 है, अगेन उसके ऊपर एक पावर है वो है n+1, ठीक है। ये दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाएंगी, ज़रब हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 5 आ गया, फिर ये 5 2 है, ठीक है। 2 हमारे पास n+1 आ गया, ठीक है। -5 ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास 5 और 5 बेस सेम ज़रा में हमारे पास वैल्यूज़ हैं, तो हम क्या करेंगे 5 1 टाइम लिख के इनकी पावर को हम क्या कर देंगे, जमा माइनस कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगेन हमारे पास यहाँ पे नीचे हमारे पास है ये देखें यहाँ पे 5 की पावर 1 है, यहाँ पे 5 की पावर हमारे पास 2n+3 है, ठीक है। बेसिस हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे इनकी पावर्स को अगेन हम जमा माइनस कर देंगे। ये दोनों हमारे पास जमा हो रही हैं, 2n+3 आ गया और यहाँ पे हमारे पास +1 आ गया, ठीक है। माइनस करेंगे हम, यहाँ पे हमारे पास अगेन पावर 2 जो है वो n+1 के साथ मल्टीप्लाई हो रही है। मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 5 है, इसको अभी हम वैसे लिख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास 2 जो है वो दोनों ब्रैकेट में जो n+n है दोनों के साथ वो अलग अलग मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसको पहले मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 2n आ गया +2 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 5 2n+2 जो है इसको, ठीक है। ये देखें 2 + 2n था, दोनों वैल्यूज़ प्लस में थी, तो हम किसी भी वैल्यू को पहले और किसी भी वैल्यू को हम बाद में लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे देखें बटे में हमारे पास क्या था 5, यहाँ से हमारे पास 2n वैसे आ गए, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे 3 + 1 हमारे पास क्या हो गया 4, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये पावर जो है जैसे हमने इनको मल्टीप्लाई करवाया है वैसे हम इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो हमारे पास 2n+2 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन अब एक बात जो है वो गौर से सुनने वाली ये है कि अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं इनको पकड़ के ये काट देते हैं, लेकिन जब भी वैल्यू हमारे पास जमा या माइनस में होगी और वो बटे में हो तो वो ऊपर नीचे तकसीम या काटी नहीं जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, इस तरह 5 × 2 की पावर अगर 3 है और नीचे हमारे पास 2 की पावर 3 है, तो दोनों वैल्यूज़ क्या हो रही है मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो हम क्या कर सकते हैं इन दोनों को काट सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास वैल्यू जमा माइनस में है तो हम इनको कभी भी काट नहीं सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे, उनमें से कुछ चीज़ें कॉमन होंगी तो वो कॉमन निकाल लेंगे और वो अगर कटेंगे हमारे पास नीचे तो उनको काट देंगे, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखें हमारे पास 5 की पावर 1 है और 5 की पावर 2n+2 है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा 5 एक दफ़ा लिखेंगे हम 2n+2 और +1 आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से हमारे पास जो 5 की पावर 2n+2 है ये वैसे आ जाएगी। यहाँ से भी हमारे पास जो 5 की पावर 2n+4 है और ये 5 की पावर 2n+2 है ये हमारे पास सेम वैसे ही आ गई, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं हम, यहाँ से हमारे पास क्या है 5 आ गया, 2n हमारे पास वैसे ही आ गया, 2 और +1 होके हमारे पास +3 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2n+2 है और ये हमारे पास नीचे है 5 2n+4, यहाँ से हमारे पास है 5 की पावर 2n+2, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से जो स्टेप है इसको ध्यान से सुनना है, ठीक है, ध्यान से समझने की कोशिश करनी है, थोड़ा सा ट्रिकी है। देखिए हमारे पास इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, एक तो हमारे पास 5 कॉमन है दोनों में है, एक 2n जो है वो भी दोनों में है, यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे हमारे पास 2 है, ठीक है। ये देखिए हमारे पास यहाँ पे इसका मतलब हमारे पास 1 है और 1 है, यहाँ पे हमारे पास 1 और 1 और 1 है, मतलब ये 2 जो है वो कॉमन है, यहाँ से भी 2 कॉमन है। अगर हम इस 1 को और इस 1 को बाहर निकालें तो ये हमारे पास इसके साथ कॉमन होता हुआ बाहर जाएगा और एक जो है वो 5 1 बच जाएगा। चलिए हम करके देखते हैं।
ये हमारे पास 5 है, 5 कॉमन आ गया, दोनों में 5 था वो कॉमन आ गया। 2n है, दोनों में वो भी कॉमन आ गया। आगे हमारे पास जो है यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास जो हम छोटी रकम होती है ना पावर में, वो हमारे पास बाहर जाती है कॉमन में। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप पावर्स को कॉमन ले रहे हैं तो जो छोटी पावर होगी सेम बेस की, जो छोटी पावर होगी वो बाहर जाएगी। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ वैसे भी मैंने आपको एक्सप्लेन करके भी बता दिया, लेकिन एक ट्रिक है इसमें कि जो भी पावर छोटी होगी हमारे पास वो बाहर कॉमन जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 2 जो है वो छोटा है तो वो हमारे पास बाहर चला गया। ठीक है, यहाँ से हमारे पास 5 भी चला गया, 2n भी चला गया, 3 में से 2 5 चले गए और एक 5 बच गया। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, माइनस करेंगे हमारे पास यहाँ से 5 भी कॉमन चला गया, 2n भी चला गया और हमारे पास 2 भी चला गया। यहाँ पे हमारे पास क्या रह गया 1। ठीक है, इसी तरह हम नीचे वाले पार्ट को देखेंगे। डायरेक्ट इसको करने की कोशिश करते हैं। 5 2n आ गया, यहाँ से हमारे पास 4 है और यहाँ पे हमारे पास क्या है 2। ठीक है, तो हम किसको कॉमन लेंगे, +2 को। यहाँ से हमारे पास 5 भी कॉमन चला गया, 2n भी कॉमन चला गया और 2 यहाँ से 4 है, 4 5 है ना, तो 5 4 टाइम्स है, लेकिन 2 टाइम्स 5 जो है वो बाहर चला गया और 2 टाइम्स हमारे पास 5 जो है वो पीछे बच गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास माइनस, यहाँ से 5 भी कॉमन चला गया है। ठीक है, 2n भी चला गया है, +2 भी चला गया, तो यहाँ पे हमारे पास अगेन क्या रह गया 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखें, अब हम इनको काट सकते हैं क्योंकि ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और ये भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें कोई वैल्यू प्लस माइनस नहीं हो रही है। तो ये हमारे पास दोनों वैल्यूज़ कट गई और हमारे पास यहाँ पे 5 - 1, 5 5 25 - 1, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 4 और यहाँ से हमारे पास क्या रह गया 24। ठीक है, इसको हम मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 1 4, 4 6 24, यहाँ से हमारे पास आंसर इसका आ जाएगा 1/6। यही है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलें तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई नो स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं, थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले नहीं किए हुए, लेकिन आप तसल्ली से गौर से जो मेथड मैं समझा रही हूँ उसको देखें तो आपको आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगेन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 की तरह थोड़ी सी ट्रिकी वैल्यू है, तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले हम 16 की तरजीह कर लेते हैं, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं, और हमारे पास 8 है, इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 16 के हम फैक्टर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16, 2 8 16, 2 4 8, ठीक है, 2 2 4 और 2 1 2। बस 2 की पावर जो है वो हमारे पास क्या बन रही है 4, 2 की पावर हमारे पास 4 बन रही है। ठीक है, और ये जो 20 है वैसे ही आ जाएगा, ये हमारे पास 2 है, यहाँ से भी हम 4, 2 की पावर हमारे पास क्या आ रही है 2। ठीक है, 2 की पावर हमारे पास 2 आ रही है, अगेन इसकी पावर ऊपर एक पावर है 2x, ये इसका हम वैसे लिख लेते हैं अभी। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, ये हमारे पास हम वैसे उतार लेते हैं। यहाँ से हमारे पास 8 की हम तर्जी करेंगे तो हमारे पास 2 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, और ये हमारे पास x प्लस पावर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे देखें, हमारे पास 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4x प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास 20 है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2x आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, हमारे पास क्या है 2 की पावर x - 3, हमने इसको वैसे उतार लिया, और यहाँ पे हम देखें 2 की पावर हमारे पास क्या है 3x प्लस 2। आगे चलते हैं, हम यहाँ से देखें, इसके पावर को हम दोनों को मल्टीप्लाई करवा देंगे तो 4x प्लस 4 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 20 है, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 4x आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 2 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारे पास बटा आ गया और नीचे हमारे पास पावर है 2x - 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 3 की 3x 3x, ठीक है, प्लस 3 2 6। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे देखें, हमारे पास ये रह गया 2 4x प्लस 4 प्लस 20, 2 की पावर क्या है 4x। नीचे देखिए स्टूडेंट्स, अगेन हमारे पास जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई में है, बेसिस हमारे पास सेम है, तो हम क्या करेंगे, इनकी पावर को जमा माइनस कर लेंगे। 2 हम एक दफ़ा लिखेंगे, इसकी पावर हमारे पास x - 3 है, यहाँ पे हमारे पास पावर है 3x प्लस 6। ठीक है, ये दोनों हमारे पास क्या हो गई हैं प्लस हो गई हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास 2 4x आ गया। ठीक है, बटे में हमारे पास क्या आएगा
ये देखें, अब हम इनको जमा माइनस कर लेते हैं। ये हमारे पास x है, प्लस x है और प्लस 3x है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गए 4x, ठीक है। और ये हमारे पास -3 है और ये हमारे पास क्या है +6। -3 और +6 प्लस माइनस माइनस होंगे, ठीक है। और साइन हमारे पास बड़ी वैल्यू का आ गया जो कि 6 है, प्लस आ गया, और 3 हमारे पास 6 में से 3 को माइनस करने से आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, हमारे पास 2 4x यहाँ पे भी है, 2 4x यहाँ पे भी है, तो हम क्या करेंगे इसको कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 4x आ गया, यहाँ से 2 भी कॉमन चला गया, 4x भी कॉमन चला गया, हमारे पास क्या रह गया है 4, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 की पावर 4 पीछे रह गया, ठीक है। और ये हमारे पास 20 था और ये 2 4x बाहर कॉमन चला गया, तो ये हमारे पास सादा वैल्यू रहेगी इसी तरह, ठीक है। नीचे हमारे पास क्या है 2 4x + 3, ठीक है स्टूडेंट्स। आप देखें हमारे पास ये 2 4x था, 2 की पावर 4 है, तो यहाँ पे हमारे पास 16 आ जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा 20, 2 × 2 × 2 × 2 = 16, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से देखें हमारे पास 2 की पावर 4x है, और यहाँ पे भी हमारे पास क्या है 2 की पावर 4x, लेकिन अगेन हमारे पास यहाँ पे क्या है +3। हाँ, तो अब हम क्या कर सकते हैं, इनको जो पावर है के ऊपर अलग अलग लिख के हम 2 4x को यूटिलाइज कर सकते हैं। किस तरह, ये देखें 2 की पावर हमारे पास 4x आ गई, ठीक है। ये डॉट मल्टीप्लाई मतलब डॉट, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे आया 2 की पावर 3, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हमने खोल के लिख दिया। पहले हम क्या करते थे, जो हमारे पास इस शक्ल में वैल्यू होती थी तो हम इसको जमा माइनस पावर को हम क्या कर देते थे जमा माइनस कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या है हमारे पास इकट्ठी वैल्यू लिखी है, जमा माइनस करके पावर को लिखा है, हमने क्या किया उसको लिख दिया है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई में है, ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। और यहाँ से हमारे पास 16 + 20 आ गया हमारे पास 36, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ पे हमारे पास 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 8 आएगा, ठीक है। 2 * 8 आएगा हमारे पास, और 4 × 9 = 36, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया है 9/2, यही हमारे पास इसका आंसर। चलें तो स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास 64 की पावर -2/3 है, डिवीजन में हमारे पास 9 की पावर है -3/2, ठीक है। सबसे पहले हम इसको 64 की पावर हमारे पास -2/3 है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है 9 की पावर -3/2। अब हमने इनकी पावर को माइनस से जमा में तब्दील करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, जो लॉ ऑफ इंडिसेस है उसका इस्तेमाल करें। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ बटे में हैं, ठीक है, तो हमारे पास अगर हमारे पास AM है और AN है, बटे में है दोनों वैल्यूज़, तो हमारे पास ये किस तरह आएंगी AM - M, ठीक है। मतलब अगर हमारे पास प्लस में वैल्यू है तो ऊपर चले जाएगी, तो वो ये देखें 9 जो है वो नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो हमारे पास इसकी पावर प्लस हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 64 है, ऊपर था, इसको हम नीचे ले आए तो हमारे पास जो पावर जो है वो प्लस में चेंज हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम 9 की तज्जी कर लेते हैं, ठीक है। 9 की तज्जी करेंगे 3 3 * 9, 3 1 * 3। इसी तरह 64 की अगर हम करें, ठीक है, तो हमारे पास आएगा 4 16 * 64, 4 * 16 और 4 1 * 4, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास 3 की पावर 2 आ गए, ठीक है। और ये हमारे पास अगेन ऊपर एक पावर है जिनके ऊपर आ रही है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास 64 की जगह पे हमारे पास 4 की पावर 3 आ गई, ठीक है। अगेन इसके ऊपर एक पावर है जो है 2/3। इसी तरह हमने इनको मल्टीप्लाई करवा देना है, 2 × 3/2, ठीक है। नीचे हमारे पास 4 3 × 2/3 आ जाएगा। यहाँ से 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ हमारे पास 3 की पावर रह गई 3, ठीक है। और 4 की पावर हमारे पास रह गई 2, ठीक है। इसको हम 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 27 आएगा, ठीक है। 4 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 16 आएगा, यही हमारे पास इसका आंसर है। हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास उसने वैल्यू दी है 5 की पावर n + 3, ठीक है। और 6.5 की पावर n + 1 और 9 × 5n और माइनस हमारे पास 2 की पावर 2 है × 5n है, ठीक है। अब देखें 5n जो है यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हम कोशिश करते हैं इसको हम कॉमन ले लें, ठीक है। यहाँ से हम 5n कॉमन लिया तो हमारे पास ये 5n बाहर चला गया और 5 की पावर 3 जो है वो अंदर रह गई है, ठीक है। यहाँ से हमारे पास
-6 ये यहाँ से अगेन हमारे पास जो 5n है वो बाहर चला गया है, तो 5 की पावर 1 जो है वो हमारे पास बच गई है पीछे। इसी तरह हमारे पास बटे में है 5n, अगर हम यहाँ से बाहर निकालें तो हमारे पास पीछे क्या रह जाएगा 9, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 2 की पावर 2 रह जाएगी और 5n जो है वो बाहर कॉमन चला जाएगा। ये 5n के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से 5 की पावर हमारे पास है, ठीक है। 5 की पावर हमारे पास 3 है, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास 125 आएगा, माइनस हमारे पास आएगा 6 5 जार 30, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास 9 है, 9 माइनस 2 2 जार 4 आ गया, ठीक है। यहाँ से हमारे पास 125 में से हम 30 माइनस करें तो हमारे पास 95 आंसर आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से हमारे पास 9 में से 4 निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर हम इसको काट लें तो हमारे पास 5 आंसर 5 आंसर 4 लग गया इसके साथ, ठीक है। ये पावर जो 4 बजा वो यहाँ पे लग गया इसके साथ, ये 45 हो गया है। 5 एक बार 5 और 5 9 बार 45, तो ये हमारे पास 19 आंसर आ गया है जो आपकी बुक पे आंसर है।